नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुभागी को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था नज़र का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो। उसकी भोली बातें सुनकर माँ का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड क्यों नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो। तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी, उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपाकर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की का यूँ फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों इतना सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझसे न कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी रहूँगी तो बात की भी पक्की रहूँगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती, सोचती यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती थी और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे।
सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबिनी से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। तुलसी बोले, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे चाहे जो करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू बोला, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले लगा कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी बोले, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह अपनी पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच से अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सजन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह बोले, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू बोला, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह बोले, कुछ तो बतलाओ। रामू बोला, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह न होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी बोले, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्से में 3 हिस्से में उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूँगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता था वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखरा मेरे ही तो कारण हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ घर का बंटवारा होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे अलग लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को तो मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूँ ही क्या कम है कि तू यह एक नया झंझट पाल रही है। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं। खाने की कौन कहे, सारा दूध हम लोग के पेट में ठूस देती है। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी,
अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल कर आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई और उसके पास जाने के बाद रामू हंसकर अपनी स्त्री से बोला, त्रियाचरित इसी को कहते हैं। उसकी स्त्री बोली, इसमें त्रियाचरित की कौन बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू बोला, मैं नहीं जाता, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाए तो न जाऊं। उसकी स्त्री बोली, मर जाएंगे तो क्या आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू बोला, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। उसकी स्त्री बोली, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू बोला, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए हैं और कैसे। उसकी स्त्री बोली, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आवें, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू बोला, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और ख़राब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंप जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से भी न देख सकेगा, और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देख कर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो बोले, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13 का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख चलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, अपने आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा, अम्मा चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के कि ये कुछ न होगा। उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप ही रही। 13 के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह बोले, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी बोले, कुछ नहीं, यूँ ही पूछती थी। सज्जन सिंह बोले, कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। सज्जन सिंह बोले, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ मेरा भी तो कुछ धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन 300 देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चीर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उससे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी,
जो दूसरों को सीख दिया करती थी अब बौरही हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उस दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कौर कंठे के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ था कि पति के बिना खाए या खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुँचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि भाग दौड़ धूप करता। सजन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख को पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सजन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लगे। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 लेकर वह सजन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन न आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सजन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो कहूँ कहो न कहूँ, मगर वचन दोगी कि मानोगी? सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सजन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ? सुभागी बोली, आपकी जो आज्ञा हो। सजन सिंह बोले, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी बोली, क्या आज्ञा है? सजन सिंह बोले, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे 12 देखा है। बोलो मंजूर करती हो? सुभागी बोली, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सजन सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी बोली, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सजन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो आज की यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सुभागी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।